नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य आप सभी का स्वागत करता हूं आपके इस प्यारे चैनल तक्षशिला यूके पर। देखिए काफ़ी लंबा टाइम बीत चुका है हमारा, है ना, और काफ़ी हिंदी की वीडियोस 2 चैप्टर मैंने पूरे डाल दिए हैं आपके यूट्यूब चैनल पे। और आज मैं तीसरा चैप्टर लेके आ रहा हूं जिसका नाम रहेगा संधि। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, किसी भी एग्जाम को आप दो जिसके अंदर हिंदी पूछी जाती होगी, एक क्वेश्चन पक्का डेफिनेटली आना ही आना रहता है। ठीक है, तो आज इस चैप्टर को बहुत अच्छी तरीके से हम लोग देखेंगे। तकरीबन 5 वीडियो या 6 के साथ आसपास इसकी वीडियोस आएंगी और मैं बहुत ही डिटेल में, बहुत ही प्यार के साथ आप लोगों को ये चैप्टर पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो शुरू करते हैं। संधि क्या होता है, संधि पहले देख लेते हैं। संधि का मतलब होता है मेल। अगर मैं बात करूं संधि का मतलब क्या होता है, मेल। अब मेल किसका, मेल भी 2 तरीके के होते हैं भाई। वर्णों का मेल है, वर्णों का मेल है कि शब्दों का मेल है, शब्दों का मेल है। तो ये 2 चीज मैं पढ़ा चुका था आपको समास के अंदर, जिसमें मैंने बोला था कि शब्दों का मेल क्या होता है, समास। तो यहां पे हम क्या जान रहे होंगे कि वर्णों का मेल क्या है, संधि है। जब हम किन्हीं भी 2 वर्णों को, चाहे वो स्वर स्वर हो, व्यंजन व्यंजन हो या स्वर व्यंजन हो, इनका आपस में मेल करा देंगे तो वो क्या कहलाएगा, आपका संधि कहलाएगी। ठीक है, तो बढ़ते हम। देखो आप सभी को पता है कि लेखपाल के फॉर्म भी आ चुके हैं, यूपी लेखपाल के। ठीक है, उत्तराखंड के अंदर एसआई की भर्ती आ चुकी है, पटवारी की पहले से निकली हुई है और फॉरेस्ट गार्ड की भी पहले से निकली हुई है। हिंदी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो जाता है आपका। तो इस सब्जेक्ट को आप लोग बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान से देखना है। ठीक है, तो जैसे मैंने बोला, अगर परिभाषा की मैं बात करूं, परिभाषा क्या रहेगी इसकी, 2 वर्णों का मेल क्या है, 2 वर्णों का मेल संधि है भाई। सही बात। अब बात करते किस तरीके से, जैसे मैं एक शब्द लिखता हूं, मत प्लस अनुसार। ठीक है, मैंने शब्द लिख दिया मत प्लस अनुसार, है ना। तो अगर मैं इस त को तोड़ूं तो आप देखोगे म प्लस त हलंत अ, इस त में से स्वर बाहर कर दिया। जैसे मैंने वर्णमाला में बताया था कि हर व्यंजन के अंदर एक स्वर छिपा रहता है, तो इस त के अंदर एक स्वर छिपा हुआ था अ, इसे मैंने खींच के बाहर कर लिया। आगे आपने देखा क्या आ रहा है, अनुसार, अ प्लस नुसार। तोड़ में इसे भी सकता हूं, लेकिन हम लोग बस इस पे ज़्यादा काम करेंगे, इस पे। ठीक है ना, इस पे ज़्यादा काम करेंगे। तो आपने देखा इसके बीच में कौन आ रहा है, ए और ए, तो इसका मतलब क्या हो गया, स्वरों का मेल हो गया। तो जब ए और ए आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है, आ। तो जब मैं इसको जोड़ रहा हूँगा, इन 2 शब्दों को, तो इसके अंदर जो वर्ण मैंने जोड़े ए और ए जो मिलकर बना देंगे आ, तो ये बन जाएगा मतानुसार। क्या बनेगा, मतानुसार। तो ये बीच में जो बना आपका, इन 2 वर्णों का जो आपने मेल कराया, स्वर स्वर का, तो उसने एक शब्द को जन्म दिया जिसका नाम था मतानुसार, जिसके अंदर 2 शब्द मिले हुए थे, एक मत और एक अनुसार। तो 7 शब्दों का मेल हुआ, 7 वर्णों का मेल हुआ। तो संधि क्या है, वर्णों का मेल है। अब हम जानते हैं कि संधि होती कितने प्रकार की है, इसके प्रकार कितने होते हैं। पहला तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है आपसे कि जी बताओ भाई संधि कितने प्रकार की होती है। तो आप ध्यान रखोगे संधि कितने प्रकार की होती है, पूरी 3 प्रकार की होती है। जिसमें पहला नंबर क्या होता है आपका, पहला नंबर होता है आपका स्वर संधि का। स्वर संधि पहला प्रकार होता है। दूसरा होता है आपका विसर्ग, व्यंजन संधि ले लेते हैं, विसर्ग भी होती है, व्यंजन संधि। ठीक है, और लास्ट नंबर जो थर्ड होता है आपका, वो होता है विसर्ग संधि। ठीक है, बहुत ही डिटेल में बताऊंगा। अगर स्वर संधि की बात करूं तो कितने प्रकार होते हैं, इसके 5 प्रकार होते हैं। इनके कोई प्रकार नहीं होते, बस नियम होते हैं, नियम हम लोग जान रहे होंगे। विसर्ग संधि में आपको नियम भी बताऊंगा और विदाउट नियम भी बताऊंगा। एक ऐसा मेथड बताऊंगा मस्त एकदम, देखते पहचान लोगे वो शब्द विसर्ग का है कि व्यंजन का है कि स्वर का है, देखते पहचान लोगे, कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोई नियम नहीं याद रखना है इसका, हालांकि बताऊंगा लेकिन आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। आप देखते पहचान लोगे अगर वो विसर्ग संधि हुई तो, कि ये विसर्ग संधि है सेकंड के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे किसे भाई, स्वर संधि को। सबसे पहले इसके बारे में हम लोग जान रहे होंगे। तो आप लोग हेडिंग लगा लो स्वर संधि, अच्छे अच्छे प्यारे से नोट्स बनाओ संधि के, खतरनाक वाले एकदम। तो देखे भाई स्वर संधि, तो स्वर संधि कितने प्रकार मैंने अभी बताए, 5 प्रकार इसके होते हैं।
याद कैसे रख सकते हो, इसकी ट्रिक क्या है देखो, अगर आप पांचों के पांचों प्रकार याद रखना चाह रहे हो तो ट्रिक बैठेगी इसकी दिगव्य। दिगव्य। अब इसमें दी का अर्थ क्या हो जाएगा, पहला दी का अर्थ हो जाएगा दीर्घ संधि। क्या हो जाएगा, दीर्घ संधि। आगे नंबर किसका आ रहा है, ग का। ग का अर्थ हो जाएगा गुण संधि। ग के बाद नंबर आया व का, तीसरा नंबर हो गया विवश, हो गया वृद्धि संधि। चौथा नंबर आया य का, जो कि क्या होती है, यण संधि। लास्ट में साउंड अगर मैं चेक करूं किसका आ रहा है, य के बाद अ, तो उसे क्या बोल देंगे हम लोग, अयादि। अयादि संधि। तो टोटल स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं, 5 प्रकार होते हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। तो आप लोग बस इस शब्द को ध्यान रखना, पांचों के पांचों प्रकार आपके याद रहेंगे। बहुत ही प्यार और बहुत ही डिटेल में मैं संधि को पढ़ाऊंगा, अच्छे से नोट्स बनाना, एक भी क्वेश्चन अगर इस चैप्टर से निकल जाए तो कहना, ठीक है। तो सबसे पहला हेडिंग क्या लगाओगे, दीर्घ संधि। सबसे पहले हम लोग दीर्घ संधि को देखेंगे, एक एक करके सबको जान देंगे ना। तो देखो दीर्घ संधि देख लेते हैं। दीर्घ संधि, अगर मैं बात करूं इसके फॉर्मूले की, सबसे पहले आपको इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। हम लोग क्या कर रहे हैं, इसकी सबसे बड़ी पहचान क्या है, सबसे बड़ी पहचान इसमें आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ। कहीं पे भी बीच में दो शब्द जब मिल रहे होंगे, कहीं पे भी बीच में आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ, इनका मेल आपको ये देखने को मिल जाएगा आपको, ठीक है। जैसे अगर मैं ए का मेल, पहले हम लोग कॉम्बिनेशन देखेंगे किस किस तरीके से बनती है। अगर मैं ए का मेल ऐसे करा दूं तो क्या बनेगा, आ बनेगा, सही बात है। अगर मैं ए का मेल आ से करा दूं तो क्या बनेगा, तो भी आ ही बनेगा। अगर मैं आ का मेल ऐसे करा दूं तो भी आ ही बनेगा। और अगर मैं आ का मेल आ से ही करा दूं तो क्या बनेगा, आ ही बनेगा। इसी तरीके से अगर मैं ई को उठा लूँ, ई प्लस ई तो क्या बनेगा, बड़ी ई। तो यहाँ पे बड़ी ई और बड़ी ई क्या बनेगा, फिर से बड़ी ई ही बनेगा। दोनों अगर मैं एक बड़ी एक छोटी ले लूँ शुरू में तो भी क्या बनेगा, बड़ी ई। और अगर दोनों ही बड़ी ले लूँ तो भी क्या बनेगा, बड़ी ई। सेम कंडीशन किसके साथ रहेगी, ऊ के साथ। अगर मैं ऊ प्लस ऊ ले लूँ, दोनों छोटे, तो बनाएंगे बड़ा ऊ। ऊ प्लस बड़ा ऊ ले लूँ तो भी बड़ा ऊ ही बनेगा। बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ ले लूँ तो भी यही बनेगा। और अंत में भी यही बनेगा। तो हमने देखा कि कॉम्बिनेशन कितने हैं, 3 प्रकार के, एक ये, एक ई के साथ और एक इसके साथ। तो हमने देखा भाई सब जगह पे आ बन रहा है, चाहे ए आ ले लो, आ ले लो, ए ले लो, कुछ भी। इसी तरीके से बड़ी ई बन रही है और इसी तरीके से बड़ा ऊ बन रहा है। तो इसका मतलब दीर्घ संधि की सबसे बड़ी पहचान है बड़ा आ, ऊ और ई देखना, ठीक है ना। अब हम लोग इसका एग्जाम्पल देखते हैं, किस तरीके से इनको यूज करते हैं, कैसे कैसे एग्जाम्पल होते हैं वो देख लेते हैं, ठीक है। देखो एक एग्जाम्पल मैंने अभी जैसे लिया था मतानुसार का, है ना। तो पहला हम लेंगे मत प्लस अनुसार। एक एग्जाम्पल तो ये ले लेते हैं, ठीक है। एक ले लेते हैं विद्या प्लस आलय। एक ले लेते हैं विद्या प्लस अर्थी। एक चीज़ और ध्यान रखनी है, जो द है, बहुत से होशियार बच्चे हैं इसे विधा बोलते हैं। विधा ऐसे लिखा जाता है, तो विद्या नहीं होता, वो विद्या होता है। कैसे, 3 तरीके के वर्ण होते हैं कि ये घ होता है, इसे बोलते हैं घ, इसे बोलते हैं ध और इसे बोलते हैं द। क्यों, क्योंकि ये द और य से मिलके बना होता है। देखो ध्यान से देखना, इसे ये क्या है, अगर आप इसे देखो तो ये द है, और अगर मैं इसे ऐसे करके ऐसे हटा दूँ तो ये य है। इसका मतलब जो आपका होता है ये मिलके बनता है द और य से। तो चाहे तो आप इसे ऐसे लिख लो
और चाहे आप इसे ऐसे लिख लो, दोनों बातें सेम है। ठीक है, ये दोनों वर्ण सेम है, इसे बोलते हैं द्य, ना कि घ। कोई घ बोलता है, कोई ध बोलता है, तो इसे बोलते हैं द्य। ठीक है, ध्यान रखनी है बात। तो हम लोग क्या देख रहे हैं इसमें, विद्यार्थी। अब यहाँ पे आप चेक करो, इसमें लास्ट का स्वर क्या है, अ प्लस अ, तो क्या बन गया ये आ। तो ये वाला अ तो हट जाएगा भाई, क्योंकि इसे तो आपने यहाँ पे लिखा, सही बात है। इसमें से एक आपने अ निकाल लिया, ये बाहर अंदर कितना रह गया होगा, हलंत, तो आधा रह गया होगा, क्योंकि आपने इसमें से स्वर बाहर खींच लिया। तो क्या बनेगा ये, लास्ट में त में आ जुड़ जाएगा, तो मतानुसार। ठीक है, और देखो एक बार मैं पूरी डिटेलिंग के साथ बता देता हूँ। त हलंत अ, ठीक है, प्लस अनुसार, तो ये अ आपस में मिल गया और क्या बना दिया इन्होंने, आ। तो इसलिए क्या बना होगा, मतानुसार। सही बात है। अब यहाँ पे आते हैं, आपने देखा आ रहा है भाई, विद्या, आ का साउंड आ रहा है, प्लस यहाँ पे कितना आ गया, आ। तो क्या बनेगा, आ का मेल अगर आ से करा दूँ तो क्या बनेगा, आ बन जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे विद्या, तो विद्यालय, ये क्या हो जाएगा आपका, विद्यालय हो जाएगा। ठीक है ना, विद्यालय हो जाएगा ना। अब यहाँ पे विद्या प्लस अर्थी, तो यहाँ पे क्या आ रहा है आपका, आ रहा है, प्लस आगे क्या आ रहा है, अ आ रहा है, तो आ प्लस ए क्या बन जाएगा आपका, आ। सही है, तो ये क्या बन जाएगा आपका, विद्यार्थी, विद्यार्थी। बताओ कोई दिक्कत यहाँ तक, सही है ना भाई। आ का मेल अ से कराओ तब भी आ बनेगा, आ का मेल आ से करो तब भी आ बनेगा, ए का मेल ऐसे करो तब भी आ बनेगा, तो कोई दिक्कत वाली बात है ही। तो आप कैसे पहचान सकते हो, दो शब्द। अच्छा, संधि में एक चीज और ध्यान रखनी है आपने, संधि जब आप कर रहे होंगे, मान लेते ऐसी कोई संधि आती है जिसकी आप पहचान ही नहीं कर पा रहे, आपको भी नियम ही नहीं लग रहा, तो ध्यान रखना संधि विच्छेद करते वक्त हमेशा ऐसे दो शब्दों में तोड़ते संधि को जिनका कोई ना कोई अर्थ होता हो। ध्यान से सुनना है, बहुत काम की चीज़ है। आप लोग जो किसी भी शब्द को तोड़ोगे, तोड़ते वक्त ऐसे दो शब्द बनाना जिनके दोनों के अलग अलग अर्थ होते हो। जैसे मतानुसार है, अगर मैं इसे ऐसे लिख दूँ म प्लस तनुसार, तानुसार, तो भाई ना तो तानुसार का कोई अर्थ होता, ना म का, कोई लॉजिक नहीं बैठता। अगर मैं बोलूँ मता प्लस नुसार, तो ये भी गलत है, क्योंकि इसका कोई अर्थ नहीं होता, मता का कोई अर्थ नहीं होता। लेकिन अगर मैं तोड़ दूँ मत प्लस अनुसार, तो इन दोनों का अर्थ होता है, अनुसार का एक अलग अर्थ होता है और मत का एक अलग अर्थ होता है। या तो ये इस तरीके से टूटे, और अगर इस तरीके से नहीं टूट रहे तो फिर क्या होना चाहिए कि जैसे आप शब्द को कर दो, एक शब्द का तो अर्थ हो और जो बाकी बचा हुआ शब्द है तो वो उपसर्ग होना चाहिए। समझ गए, संधि विच्छेद करते वक्त या तो दोनों शब्दों का अलग अलग अर्थ हो, या फिर उनमें से एक का तो अर्थ हो और दूसरा क्या हो, एक उपसर्ग होना चाहिए। ये बात का ध्यान रखना है, आप इजीली संधि विच्छेद कर सकते हो। ठीक है ना, और एग्जाम्पल इसके ले लेते हैं हम लोग, है ना। और इसकी एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कवि, कवि प्लस इंद्र, ठीक है ना, कवि प्लस इंद्र, रवि प्लस इंद्र, ठीक है, कवि प्लस इंद्र, रवि प्लस इंद्र, योगी प्लस इंद्र, योगी प्लस इंद्र। देखो जैसे इसमें कवि है, इसमें क्या आ गया, छोटी ई, और आगे भी कौन है भाई, छोटी। ठीक है, तो छोटी ये छोटी मिलके क्या बनाएगी, बड़ी। तो ये क्या बन जाएगा, मात्रा घूम जाएगी, क्या हो जाएगा ये, कवि। भाई ये जो मात्रा बड़ी हो जाएगी तो क्या बनेगा ये, कविंद्र। बात समझ आ गई। अब रविंद्र में देख लो, इसमें भी सेम कंडीशन है, ई और यहाँ पे ई, तो क्या बन गया है, बड़ी ई, तो क्या हो जाएगा, रविंद्र। ठीक है, योगी प्लस इंद्र, सेम वही कंडीशन, ई बड़ी है प्लस छोटी ई आ गई, तो क्या बनेगा, बड़ी ई बनेगी। तो ये क्या बन जाएगा आपका, योगिंद्र, बस मात्रा घूम जाएगी, योगिंद्र। तो आपने देखा कि बीच में क्या आ रही है, बड़ी मात्रा है, तो इसका मतलब कौन सी हो सकती है, ये सीधा सीधा आपका दीर्घ संधि का उदाहरण है। समझ गए बात को, नेक्स्ट चलते हैं।
जैसे हम बोलूँ कि लघु प्लस उर्मी, ठीक है, लघु प्लस उर्मी। एक ले लेते हैं आपका लघु प्लस उर्मी, वधु प्लस उत्सव, वधु प्लस उत्सव। एक एग्जांपल लेते हैं विष्णु प्लस उदय, विष्णु प्लस उदय, और भू प्लस ऊष्मा। ये 4 एग्जांपल लेते हैं, देखो जरा ध्यान से। अब लघु प्लस उर्मी है तो इसमें क्या आ रहा है, छोटा ऊ, और आगे क्या आ रहा है, बड़ा ऊ। तो बनेगा क्या भाई, बड़ा ऊ ही बन रहा है। तो ये जो मात्रा है छोटे ऊ की, ये घूम के किस में बदल जाएगी, बड़ी में बदल जाएगी। बस देखो ये छोटा ऊ था, किस में बदल गया, बड़ी ऊ में, तो इसलिए क्या बनेगा, लघुर्मी, है ना। वधु प्लस उत्सव, ऊ प्लस ऊ, दोनों छोटे ऊ, लेकिन बनेगा क्या, बड़ा ही भारी पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, वधूत्सव। क्या हो जाएगा, वधूत्सव। तो ऊ में बदल गया, वधूत्सव, बहुत बढ़िया, ठीक है। ये ऊ भी हट जाता है क्योंकि आपने यहाँ पे लिख दिया था इसलिए हट गया, ये ऊ यहाँ पे आ गया इसलिए हट गया, सही बात है। आगे देखो विष्णु प्लस उदय है, ये क्या लिखा हुआ है, ऊ प्लस ऊ, फिर से क्या बनेगा, बड़ा ऊ। तो क्या हो जाएगा, विष्णुदय, विष्णुदय, ये बन गया विष्णुदय, ठीक है। भूष्मा, बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ, तो क्या बनेगा, बड़ा ऊ ही बनेगा। तो ये मात्रा घूमेगी नहीं क्योंकि पहले से ही बड़ी है, बड़ा ऊ पहले से ही है, तो इसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। भूष्मा, भूष्मा, तो ध्यान रहेगा, लघुर्मी, वधूत्सव, विष्णुदय, भूष्मा। तो मात्रा चेक करो, देखो ये बड़ी, बड़ा ऊ, बड़ा ऊ, बड़ा ऊ। तो वही मैंने बताया था कि आ, ई और ऊ सब बड़े आपको देखने को मिलेंगे। तुरंत किसका पहचान हो जाएगी, दीर्घ संधि की पहचान हो जाएगी। बात क्लियर हुई अभी तक? आगे बढ़ते हैं हम लोग और देख लेते हैं गुण संधि को। गुण संधि को देख लेते हैं भाई, देखो ध्यान से। अब दूसरा नंबर हमारा आता है किसका, गुण संधि का। गुण संधि की अगर मैं पहचान की बात करूं, पहचान की अगर बात करूं तो पहचान क्या रहेगी भाई, इसकी एक मात्रा का होना, ये इसकी सबसे बड़ी पहचान है, ठीक है। अगर आपको ए की मात्रा और ओ की मात्रा देखने को मिलती है, ये किसकी मात्रा है, ए की, और ये किसकी मात्रा है, ओ की। अगर ये मात्रा आपको देखने को मिलती है, समझ जाना गुण संधि का उदाहरण है, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ इसके फॉर्मूले की। इसके अंदर भी सूत्र होते हैं, बिल्कुल मैथमेटिक होती है हिंदी, मैथमेटिक्स की तरह, ठीक है। इसके अंदर भी सूत्र होते हैं। अब इसके मैं गुण बता देता हूँ क्या बैठता है। जैसे आप ए का मेल, आ को ले लो, प्लस ई और प्लस बड़ी ई आपस में ले लो, तो क्या बनेगी, ये बना देती है ए, ठीक है। एक फॉर्मूला तो इसका ये हो जाता है भाई, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला क्या है इसका, ए प्लस आ प्लस ऊ और प्लस बड़ा ऊ, तो क्या बनाएगा, ओ बना देता है। दूसरा फॉर्मूला इसका ये है। फिर जो तीसरा फॉर्मूला है, ए प्लस आ और प्लस री, अगर आपने इसका मेल करा दिया तो क्या बनेगा, और बन जाएगा। तो 3 फॉर्मूले हमें यहाँ पे याद रखने, अगर ये पता है तो गुण संधि सारी हो जाती है। अभी फिर लगाने कैसे हैं, यूज कैसे करना है इसका, भाई ए का मेल आप आ के साथ तो करा नहीं सकते, क्योंकि अगर आपने ए और आ का मेल कराया तो दीर्घ संधि हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, ए का मेल या तो आप ई से कराओगे तब भी ए ही बनेगा, ए का मेल अगर आप बड़ी ई से कराओगे तब भी ए ही बनेगा, आ का मेल अगर आप ई से कराओगे छोटी तब भी ए ही बनेगा, और आ का मेल अगर आप बड़ी ई से कराओगे तब भी क्या बनेगा, ए ही बनेगा। सेम कंडीशन किसके साथ है, इसके साथ, यानी जितने भी कॉम्बिनेशन बनाओगे बनेगा ए और ओ ही। इसलिए मैंने क्या बोला कि पहचान सबसे बड़ी क्या है इसकी, इन मात्राओं का होना। जैसे आपको किसी शब्द के अंदर संधि करने के बाद ये मात्राएं दिखाई देती है, समझ जाना गुण संधि का उदाहरण। समझ गए बात को? अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। सेम इसके साथ भी ध्यान रखना, इसमें हलंत लगा के रखना है, ये जरूर हलंत रखना है, बिना हलंत के नहीं आता।
ए का मेल आ और री के साथ कराओगे तो क्या हो जाएगा अर। अब इसका उदाहरण देख लेते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण इसके हो जाएंगे देव प्लस इंद्र, देव प्लस इंद्र। ठीक है, राज प्लस ऋषि। ठीक है, देव प्लस ऋषि। ठीक है, महा प्लस ऋषि। पहले इन्हें देख लेते हैं। सही है, देव प्लस इंद्र में देखो आप लोग पहले, इसमें क्या आ रहा है लास्ट में, इसका साउंड है अ का, इसके अंदर एक स्वर छिपा हुआ है वह के अंदर, वो है अ, और इसके सामने जो स्वर है वो कौन सा है, ई। और मैंने बताया था कि अ का मेल अगर ई से हो गया, अभी मैंने सूत्र लिखा था, क्या था सूत्र वो, ए प्लस आ प्लस छोटी ई या फिर क्या हो बड़ी ई, तो क्या बनेगा ए, और इसकी मात्रा क्या होती है ये। तो हम क्या देखेंगे क्या बनेगा इसमें ए, तो ये बन जाएगा आपका दे, ये मेल तो आपने इसके साथ करा दिया, इसके ऊपर एक मात्रा आ जाएगी देवेंद्र। सही है, देवेंद्र आ गया। अब इसमें क्या आ रहा है अ, और इसके अंदर आगे क्या आ रहा है री, इसके अंदर स्वर छिपा हुआ है अ, इसके सामने छिपी हुई री, तो क्या बनेगा ये अर। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, आप साउंड करके देखो, राज ऋषि, राजर ऋषि, तो बन जाएगा राज ऋषि। क्योंकि ये र है आधा, तो जब ये ऋषि के साथ जुड़ेगा तो ये ऊपर की साइड में निकलेगा। रो दो तरीके से निकलता है, एक ऊपर की साइड में और एक नीचे की साइड में। जैसे प्र है, ध्यान से सुनना, इस बात को समझने की कोशिश करना, प्र और वर्तन लिखता हूं जैसे मैं यहाँ पे, तो ये भी र है और ये भी र है, दोनों में अंतर क्या है वो जान लेते हैं। जो आपका ये र निकला है वर्तन का, ये र है आधा, ये कैसा है आधा, लेकिन इस प में जो र नीचे की साइड में निकला हुआ है ये र है पूरा। ध्यान रखना, अगर र नीचे की साइड में निकलता है तो पूरा होता है और ऊपर की साइड में निकलता है तो आधा होता है। ठीक है ना। अब देखो जरा ध्यान से, यहाँ पे देव ऋषि, तो क्या बन जाएगा आपका अ इसमें आ रहा है और आगे कौन है री, तो क्या बनेगा ये भी अर, तो ये क्या हो जाएगा देवऋषि। ठीक है, देवर्षि। महा प्लस ऋषि, आ प्लस री, तो ये भी क्या बनेगा अर, और ये क्या हो जाएगा महर्षि। क्या बनेगा ये महर्षि। ठीक है ना। तो कुछ एग्जाम्पल मैंने इसके लिए गुण संधि के और एग्जाम्पल भी देखेंगे। ठीक है ना। और जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर करते जाइए, क्योंकि अब